औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेट्स, और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास नल सेट और एम्प्टी सेट। तो नल सेट और एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ। ये जो सेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कोई 1 2 3 ABC या कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ नहीं है। इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और या तो ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे या ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों सिंबल्स जो हैं ये शो करते हैं, ये सिंबल शो करता है नल सेट को, यही सिंबल शो करता है एम्प्टी सेट को। कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो ये भी शो कर रहा है नल सेट को और एम्प्टी सेट को। बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एम्प्टी सेट को शो करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये तरीक़ाकार सही नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट वो सेट होता है जिसकी लिमिट होती है या वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सेट ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड 100। तो ये जो सेट है ये एंड हो गया, काउंटेबल है, गिना जा सकता है, तो ये क्या होगा? फिनाइट सेट होगा। अगर हम इनफिनाइट के बारे में स्टडी करें, यानी वो जो लामहदूद हो, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। सॉरी, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है वो चलते जाते हैं, यानी इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी नेवर एंडिंग। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, होल नंबर। होल नंबर का सिंबल है कैपिटल W, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इंटीजर्स का सिंबल ले लेते हैं। इंटीजर्स ले लेते सेट, उसको Z से ज़ाहिर किया जाता है, और वो होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। और इसी तरह -1 -2 और -3 सो ऑन। तो इसका मतलब है ये जो सेट है हमारे पास, सेट A जो है वो फिनाइट है, ख़त्म हो सकता है, काउंटेबल है। जबकि ये जो है नेचुरल सेट, होल सेट और इंटीजर्स जो हैं ये नेवर एंडिंग है, यानी ये लामहदूद तक इनकी काउंटिंग चलती रहेगी। आज अभी जो हम तीसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं एक सेट ले लेता हूँ A 1 2 3। एक सेट ले रहा हूँ मैं B, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 1 3। अब जो ये दो सेट हैं इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? यहाँ पर 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, यहाँ पर 2 पहले है, फिर 1 है, फिर 3 है। लेकिन ये जो 2 है ये इस 2 के बराबर है, यहाँ पर 1 1 के इक्वल है, और यहाँ 3 3 के इक्वल है। यानी सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, इसलिए हम कहेंगे कि ए सेट जो है, ए सेट इज इक्वल टू सेट बी। ये बी के बराबर होगा, यानी ए और बी के बराबर होगा।
अगर हम यहां पर एक और सेट ले लेते हैं C, और यहां पे मैं ले लेता हूं A B C, तो यहां पर देखें यहां पर भी 3 एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों A और B जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं, A और C एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। हाँ, A और C जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। A इज इक्विवेलेंट टू C, B इज इक्विवेलेंट टू C, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स 1 2 3 3 है एलिमेंट, और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है A B C। तो ये जो साइन है ये साइन शो करता है इक्विवेलेंट साइन को, और ये जो साइन है ये शो करता है इक्वल साइन को। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और ये अब जो है हम इसका नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने अभी जब हम पढ़ा रहे थे दरमियान में हमने एक एपिसोड के अंदर सबसेट के बारे में डिस्कस किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं ज़रा थोड़ा सा और आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए, तो आज हम सबसेट के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे पास सेट्स, तो हम कर रहे हैं A B C, एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है A B C, और हमें सवाल दिया जाता है कि फाइंड ऑल द सबसेट। कैसे मालूम करेंगे? तो सिंपल तरीकाकार है, पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 पावर n, और यहाँ पर n जो है वो बराबर है 3 के, ये 3 एलिमेंट हैं। हम लिखेंगे 2 पावर 3, आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आएगा 8, यानी टोटल हमारे पास 8 सेट बनेंगे। अब आए सेट बनाने की तरफ, तो हम पहला सेट क्या बनाते हैं? एम्प्टी सेट। फिर क्या बनाएंगे? चले मैं आपको तरतीब से बना के बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। पहला हम बनाएंगे एम्प्टी सेट, दूसरा हम बनाएंगे A, फिर हम बनाएंगे B, फिर हम बनाएंगे C, फिर हम पेयर बनाएंगे A एंड B, फिर हम बनाएंगे A एंड C, फिर हम बनाएंगे हाँ B एंड C, बिल्कुल सही आपने कहा, और लास्ट में हम बनाएंगे A B C। अब ज़रा गौर कर लेते हैं और इनको काउंट भी करते हैं। 1 एम्प्टी सेट, 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि हमने सही 8 सेट मालूम किए हैं। इसकी तरतीब देखें कि पहले एम्प्टी सेट है 1, और ये कितने हो गए 3, और ये कितने बन गए 3, टोटल हो गए 7 और 1, और टोटल कितना होगा 8। अब इनमें हमें एक बात को समझना है कि भाई इनमें प्रॉपर सेट कौन से हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कौन से हैं। तो ये तमाम सबसेट जो सेट A से छोटे हैं, खाली सेट A से छोटा है, A जो है वो A से छोटा है, B जो है सेट A से छोटा है, C जो है वो सेट A से छोटा है, AB जो है वो सेट A से छोटा है, AC जो है वो सेट A से छोटा है, BC जो है वो सेट A से छोटा है। तो ये कहलाएंगे प्रॉपर सब सेट, और इसका सिंबल आपको मैंने बताया था, इसका सिंबल इस तरह से होता है। अब जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल इसके बराबर है, लेकिन क्योंकि ये इससे ही ड्राइव हुआ है, इसी से निकला है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये आपके लिए, ये तो सेट्स हैं, ये है सेट। और हमेशा याद रखें कि हमारे पास जब हम सबसेट बनाते हैं तो सिर्फ उसमें एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है।
इसकी मैं एक यूनिक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। जरा देखिएगा, अगर मैं यहां पर एक एम्प्टी सेट ले लेता हूं, ए जो है वो एम्प्टी है और मुझे कहा जाए कि इसके सबसेट मालूम करें, सबसेट फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, 2 पावर n, यहां पर n किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 2 पावर 0, 2 पावर 0 मीन 1। मैथ्स का रूल है कि अगर किसी चीज की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब अगर हम इसका सबसेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, एक ही बनेगा। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसमें प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए क्या है, एम्प्टी है। तो याद रखने की बात यह है कि अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसमें एक ही सेट बनेगा और वो इम्प्रॉपर होगा। लेकिन अगर हम कोई भी सेट दूसरा बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे, तो उनमें एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहली एग्जांपल में बताया था।